हाय गाइस, गुड इवनिंग, हाउ आर ऑल? सब बढ़िया। चलो, सेकेंड लास्ट लेक्चर आज लेंगे हम लोग सॉलिड स्टेट का, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टल डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शंस, ठीक है। उसके पहले हम डिस्कस कर लेते कि लास्ट लेक्चर में मैंने क्या क्या पढ़ाया था, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था रिलेशनशिप बिटवीन हाउ मच अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स इज टेकन एंड हाउ कैन यू फाइंड आउट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन इट एंड नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन इट, ठीक है। उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी लिए थे, तो काफी सारा पॉइंट क्लियर हो चुका था। उसमें 2 से 3 न्यूमेरिकल्स लिए थे। आप लोगों ने डेरिवेशन भी मैंने आपको सिखाया था, तो आपने वो भी सीख लिया होगा उसमें 100%, ठीक है। नहीं देखा है तो प्लीज लेक्चर 5 देख लीजिए एक बार, फिर ही आगे का लेक्चर देखिए। हाउएवर, अगर लेक्चर 5 नहीं भी देखा है तो वो टॉपिक और ये टॉपिक कंप्लीटली डिफरेंट है। इवन देन इफ यू गो फॉर दिस लेक्चर टू स्टडी, अभी अगर देखते हो डायरेक्टली तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हाउएवर, वो टॉपिक हमने लिया था, साथ में हमने न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे, ठीक है। तो जैसे मैंने मेंशन किया, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट्स एंड इम्परफेक्शंस, और क्रिस्टल डिफेक्ट और इम्परफेक्शंस, ठीक है। क्रिस्टल में क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं क्रिस्टल में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली पॉइंट ऐसा है कि क्रिस्टल में ढेर सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सी, आइडियली जब मैं क्रिस्टल बनवाऊं, इफ आई एम मेकिंग अ क्रिस्टल एट 0 केल्विन, तो उसमें 0 इम्परफेक्शंस रहेंगे। बट जैसे जैसे मैं क्रिस्टलाइजेशन रेगुलर टेम्परेचर पे करता हूँ, रेगुलर कंडीशंस पे करता हूँ, तो उन कंडीशंस में देयर विल बी प्रॉब्लम सीन इन क्रिस्टल। मतलब क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मेशन के टाइम पे जो हमने आइडियली देखा था ना, यूनिट सेल में एग्जैक्टली प्लेसमेंट इस तरह से है पार्टिकल्स का, है ना। एग्जैक्ट प्लेसमेंट यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एग्जैक्ट प्लेसमेंट, इस पे बेसिस भी आता है। ये एग्जैक्ट प्लेसमेंट जो है ये दिखता कब है, ये जब 0 केल्विन पे अगर आप यही चीज करवाओ, क्रिस्टलाइजेशन करवाओ, तभी दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखता, ठीक है। तो यूनिट सेल्स के हिसाब से जो हम लोगों ने पूरा सेक्शनिंग वगैरह बनाया था ना, वो प्रॉपर आगे 4 यूनिट सेल, पीछे 4 यूनिट सेल, ऊपर नीचे, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनता है, ठीक है। वही है क्रिस्टलाइन डिफेक्ट या क्रिस्टल डिफेक्ट या क्रिस्टल इम्परफेक्शंस। मतलब जो एक्सपेक्टेड चीज होती है वो एक्सपेक्टेड छोड़कर अगर कुछ और बनता है, या अरेंजमेंट में थोड़ा डॉजीनेस आ जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, उसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं या उसी कंडीशन को बोलते हैं क्रिस्टल इम्परफेक्शंस। तो क्या होता है, यूजुअली हम क्रिस्टलाइजेशन 2 तरीकों से करते हैं। एक हम लोग करते हैं हाई टेम्परेचर पे, या हाई टेम्परेचर नहीं है, एक तो हम लोग करते हैं फास्ट और एक तो हम स्लो करते हैं, ठीक है। 2 तरीके के क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं ना उसको। तो क्रिस्टलाइजेशन हम लोग 2 टाइप्स में करते हैं। एक करते हैं फास्ट, जिसमें बहुत बार फ्लैश फ्रीजिंग इन्वॉल्व होता है, मतलब लो टेम्परेचर झटके से लेकर आते हैं, और एक होता है स्लो। तो देखा गया कि जब हम फास्ट करवाते हैं, व्हेन वी गो फॉर फास्ट क्रिस्टलाइजेशन, तो इसमें बहुत ज्यादा इम्परफेक्शंस होते हैं, मतलब ही बहुत ज्यादा डिफेक्ट्स होते हैं। और वही अगर स्लो करवाया तो लेस नंबर ऑफ या लेस अमाउंट ऑफ इम्परफेक्शन होता है। सो माय पॉइंट बीइंग कि इम्परफेक्शन है प्रॉब्लम, मैंने आपको बताया डिफेक्ट क्या होता है। क्रिस्टल आइडियली नहीं बन पा रहा है, प्रॉपरली नहीं बन पा रहा है, बिकॉज टेम्परेचर हाई है, तो कहीं ना कहीं पार्टिकल थोड़ा बहुत वेरिएशन दिखाता है। तो अगर क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस हमने फास्ट रखा है तो इंपरफेक्शन ज्यादा मिलेंगे, और स्लो रखा है तो इंपरफेक्शन कम मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यही डिफेक्ट हम अगर डिटेक्ट कर पाए तो कहीं ना कहीं हम वो डिफेक्ट खुद के काम में ला सकते हैं। अदरवाइज अगर काम में नहीं भी ला सके तो वो डिफेक्ट मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, या वो डिफेक्ट की वजह से क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है हमारे क्रिस्टल पे, वो हम पता कर सकते हैं। इसीलिए इट इज नेसेसरी फॉर अस टू नो अबाउट द डिफेक्ट्स, ठीक है। डिफेक्ट्स के बारे में जानना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर डिफेक्ट के बारे में पता ही ना हो तो उसको ठीक करना है तो ठीक कैसे करेंगे, या उसका यूटिलाइजेशन करना तो कैसे करेंगे। क्योंकि ह्यूमंस क्या करते हैं ना, हम लोग हर चीज में कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं। तो डिफेक्ट्स में भी हमने कुछ पॉजिटिव हमारे लिए ढूंढा है, वही हम लोग अभी डिस्कस करेंगे डिफेक्ट्स में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डिफेक्ट। सो इट इज अ काइंड ऑफ एनोमली, okay, or abnormality seen during the process of crystallization, that is ideally wherever the placement of the basis should be done according to lattice points, the placement is not done there, instead it is done in some other place, okay, or there might be some empty spaces. These are only called as crystal defects or crystal imperfection, because imperfect बन रहा है, right? चलो आगे बढ़ते हैं। तो crystal defects जो है कौन से टाइप्स के होते हैं,
फिर मैंने एक नोट्स का ही मेरा कॉपी यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो इट बिकम्स इजियर, फ्री डायग्राम बनाओगे ऐसे आप खुद डिफेक्ट, मतलब आप खुद अगर नोट्स बना दोगे तो डिफेक्ट समझना आसान हो जाएगा। ऑन द पर्पस मैंने ये तो इधर मैं बोर्ड पे भी लिख के बना सकता था, बट नोट्स ऐसे बनाए जाते हैं वो मैं दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो डिफेक्ट्स हैं, इसके पहले मुझे बताना था आपको, जो डिफेक्ट्स हैं वो 3 तरह के होते हैं। हमने 1D 2D 3D 3 टाइप के अरेंजमेंट्स देखे थे ना, 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में। तो डिफेक्ट भी वैसे ही 3 प्लेन्स में या 3 तरीकों में दिखाई देते हैं। सबसे पहला होता है जिसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट, थर्ड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग लाइन डिफेक्ट, और सेकंड होता है जो लाइन डिफेक्ट, और थर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेन डिफेक्ट, ठीक है। प्लेन बोलो या प्लेन बोलो, प्लेन ही, सेकंड वाला ही प्लेन, ठीक है। तो प्लेन डिफेक्ट। सो माय पॉइंट बेसिकली बीइंग कि पॉइंट डिफेक्ट मतलब ऐसा डिफेक्ट जो सिंगल एटम पे या सिंगल पार्टिकल पे प्रॉब्लम, या सिंगल पार्टिकल पे प्रॉब्लम कॉज होने के वजह से जो डिफेक्ट बनता है उसी को बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट, ओके। लाइन डिफेक्ट मतलब पूरा का पूरा लाइन में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, और प्लेन डिफेक्ट का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा प्लेन जो है 2 डायमेंशन में उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो पॉइंट डिफेक्ट मतलब सिंगल पार्टिकल, लाइन डिफेक्ट मतलब पूरे के पूरे लाइन में डिफेक्ट कुछ हो जाना, और प्लेन डिफेक्ट मतलब प्लेन में, प्लेन एज इन पूरा शीट है जो XY एक्सिस पूरा कंबाइन कर देता है, ठीक है। तो ये 3 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो हम इस सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए आपने अगर पहला वाला स्लाइड देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा मैंने इधर सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट ही मेंशन किया हुआ है। तो पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। पॉइंट डिफेक्ट में 3 तरह के डिफेक्ट एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है स्टोइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, सेकंड होता है प्यूरिटी डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट, और थर्ड होता है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब क्या होता है इनका मतलब, सबसे पहला स्टोइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, इन डिफेक्ट्स में स्टोइशियोमेट्री नहीं बदलती है कि पार्टिकल की या सॉलिड की या क्रिस्टल की। स्टोइशियोमेट्री का मतलब क्या होता है, जो कैटायंस और एनायंस होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनका रेशो जो ही भी है वो रेशो कांस्टेंट ही रहने वाला है, उसी को स्टोइशियोमेट्री बोलते हैं। रेशो ऑफ द पार्टिकल्स इन्वॉल्वड इन फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड और अ क्रिस्टल, ठीक है। तो बेसिकली एक मॉलिक्यूल में जो रेशो रहेगा पार्टिकल्स का वो कांस्टेंट ही रहेगा इन स्टोइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। डिफेक्ट रहने के बाद भी, मतलब पार्टिकल्स कम ज्यादा होने के बाद भी रेशो कांस्टेंट रहने वाला है, वही है स्टोइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। सेकंड है इंप्योरिटी पॉइंट डिफेक्ट। इस डिफेक्ट में अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पर प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है कि अपना क्रिस्टलाइन लैटिस जो है वो ऐसा का वैसे प्रेजेंट है, बट उसके अलावा मतलब एक सब्सटेंस का कंपाउंड या एक कंपाउंड का पूरा क्रिस्टल प्रेजेंट है, उसमें दूसरा कंपाउंड या दूसरा सब्सटेंस भी ऐड हो जाता है, कंटामिनेट हो जाता है वो, ठीक है। उसी को बोलते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी आ गया ना, ओरिजिनल जो था उसके अलावा कुछ और ऐड हो गया, इसलिए इंप्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। थर्ड डिफेक्ट जो आप देखते हो उसमें नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, मतलब इसमें स्टोइशियोमेट्री चेंज हो जाएगा, इसमें रेशो चेंज हो जाएगा, जो रेशो होना चाहिए उससे वो रेशो बदल गया, इसलिए नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, ठीक है। तो तीनों में टाइप्स हम टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ टाइप्स बता देता हूं। स्टोइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स में आएगा आपका वैकेंसी डिफेक्ट, आपका सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन एलिमेंटल सॉलिड, शॉटकीज डिफेक्ट एंड फ्रेंकल्स डिफेक्ट। ये 4 तरह के डिफेक्ट आएंगे। इंप्योरिटी डिफेक्ट में एक आता है सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। थर्ड वाला जो है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में आता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट एंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स है डिफेक्ट के जो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है पॉइंट डिफेक्ट्स में स्टोइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है, जिसमें पहला लिखा हुआ है यहां पर वैकेंसी डिफेक्ट। सो व्हाट डू यू मीन बाय वैकेंसी, नाम से ही पता चलता है वैकेंसी मतलब एम्प्टी स्पेस, वैकेंट स्पेस। तो जहां ये इस तरह के डिफेक्ट है जिसमें आप देख सकते हो, ये देखो लैटिस पॉइंट्स है, इन लैटिस पॉइंट्स पे सही तरीके से आप देखोगे पार्टिकल्स अरेंज्ड है, बट देयर आर फ्यू पॉइंट्स जहां पार्टिकल होना चाहिए था बट पार्टिकल नहीं है। देखो जैसे कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट पे पार्टिकल होना चाहिए था ना, बट पार्टिकल है नहीं है, तो वो वहां से मूव हो चुका है, एंड दैट पॉइंट्स आर नोन एज, दैट एम्प्टी स्पेसेस आर नोन एज वैकेंसीज, इसलिए इसको बोलते हैं वैकेंसी, और यही है वैकेंसी पॉइंट डिफेक्ट,
ठीक है, तो ये क्यों होता है, व्हाट माइट बी द रीजन बिहाइंड इट। कभी कभी जब हम सब्सटेंस को हीट करते हैं तो इट हैपेंस, इट टेंड्स कि बाबा जो लैटिस पे पॉइंट से एक आधा पार्टिकल उस पॉइंट से निकल कर कहीं और जाके सेटल हो जाए। तो इसमें आप नोटिस करो कि ये बॉक्स उतना का उतना ही है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, बट पार्टिकल्स कम हो गए, मतलब इसका मास जो है वो कम हो गया। इवन इफ यू वर ऑब्जर्विंग कि वॉल्यूम उतना ही है तो भी इनके एब्सेंस की वजह से मास कम हो गया, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा, बिकॉज डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो मास कम हो रहा है तो डेंसिटी कम हो जाएगी, बट स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए ये आता है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में। समझ में आ गया, ये सबसे पहला डिफेक्ट, इसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। सेकेंड डिफेक्ट आप देख सकते हो, जिससे पता चलता है, नाम से ही पता चलता है, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सेल्फ इंटरस्टिशियल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इसके पास इसी के पार्टिकल का इंटरस्टिशियल स्पेसेस में एडिशन हो जाता है। अभी इंटरस्टिशियल स्पेस का मतलब क्या होता है, वॉइड्स ज्यादा वॉइड्स, वही वॉइड्स होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। तो ये जो आपको एम्प्टी स्पेस दिख रहा है ना इधर बीच में, ये पूरा ये सब है इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जब पार्टिकल जमा हो जाता है, जब पार्टिकल प्रेजेंस आ जाता है उसका, इवन इफ देयर वाज नो पार्टिकल सपोज टू बी देयर, उसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब इसमें क्या होता है, सेल्फ क्यों बोला हुआ है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये एक पार्टिकल और ये एक पार्टिकल इंटरस्टिशियल स्पेसेस पे आ गए, ये लैटिस पॉइंट्स नहीं थे फिर भी ये आ गए ना, तो ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ गए हैं, बट ये पार्टिकल इसी स्ट्रक्चर को बिलोंग करते हैं, किसी और को बिलोंग नहीं करते। ठीक है, किसी और सब्सटेंस को मतलब कंटेमिनेट नहीं कर रहे हैं, ये इसी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो सेम सब्सटेंस का पार्टिकल एंटर हुआ है ना एक्स्ट्रा, इसलिए सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसका रिप्रेजेंटेशन और एक तरीके से भी करते हैं। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आई कैन रिप्रेजेंट वैकेंसी एज वेल एज सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट साथ में। जैसे फॉर एग्जांपल ये वैकेंसी बन गया, इधर का जो पार्टिकल इधर आके बैठ गया, सो व्हाट यू कैन सी, यहां का स्पॉट एम्प्टी हो गया है, इसका पार्टिकल यहां आके मूव हो गया, तो इसी को क्या बोलते हैं, ये इस टाइम इसमें ये भी सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ही है, बट इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें मास चेंज नहीं हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास चेंज हो रहा है, बट आपका जो वॉल्यूम है वो भी उतना ही है, मास भी उतना ही है, तो डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी, बस डिस्ट्रीब्यूशन डिफेक्ट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है। देखो ये यहां से इस पॉइंट से यहां पॉइंट पे मूव हो गया, तो ये सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ही है, बट ये वैकेंसी के साथ दिखाई दे रहा है, ये भी दिखता है। ठीक है, सो ये एक तरह का डिफेक्ट है जिसमें पार्टिकल्स जो है इंटरस्टिशियल स्पेसेस मतलब बीच बीच वाले स्पेसेस में आके बैठ जाते हैं। ठीक है, ओके। थर्ड डिफेक्ट की अगर बात करते तो वो है स्कॉटकीज डिफेक्ट। स्कॉटकीज डिफेक्ट थोड़ा सा मतलब आयंस को रिलेटेड है, मतलब उसमें चार्जेस भी इन्वॉल्व है। अभी पहले वाले दो डिफेक्ट में हम लोग ने चार्जेस नहीं देखे थे, इसमें चार्जेस है। एक सिंपल बात बताऊं तो स्कॉटकीज डिफेक्ट इज जस्ट लाइक वैकेंसी डिफेक्ट, एंड फोर्थ वाला फ्रैंकेल्स डिफेक्ट, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पर, फ्रैंकेल्स डिफेक्ट इज जस्ट लाइक सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते हैं। तो ये सेम एज वैकेंसी डिफेक्ट है, बट इसमें चेंजेस क्या है, इसमें चेंजेस है चार्ज। अगर आप नोटिस करोगे इसमें अनायंस भी है जो नेगेटिवली चार्ज, देखो ब्लू में दिखाई दे रहे हैं, और कैटायंस भी है जो पिंक में पॉजिटिवली चार्ज है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो इस स्पॉट से और इस स्पॉट से दो चीजें गायब हुई हैं। ठीक है, इस स्पॉट पे एक्सपेक्टेड क्या था, ये सारे पॉजिटिव है तो इधर क्या आना चाहिए था, नेगेटिव, और यहां पर सारे नेगेटिव है तो इधर क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव। तो यहां पर पॉजिटिव गायब है और यहां पर नेगेटिव गायब है, इसका मतलब वैकेंसी बन चुकी है यहां पर नेगेटिव के लिए, दैट इज फॉर एनायन, और यहां पर पॉजिटिव के लिए वैकेंसी बन चुकी है, दैट इज कैटायन। तो कैटायन और एनायन वैकेंसी जनरेट हो गई है। तो क्या है ना, देखो टोटल चार्ज इस पे न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था इस पर प्लस या माइनस, टोटल चार्ज न्यूट्रल था, जितने प्लस थे उतने ही माइनस, एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। और समझो नहीं भी है बैलेंस, तो जो पार्टिकल में या जो क्रिस्टल में चार्ज है वो यूनिक चार्ज है। अब क्या हुआ है, कैटायन चले गया तो एनायन भी चले गया, दोनों के दोनों गायब हो गए, तो इस वजह से नेट चार्ज उस पार्टिकल पे फिर से जीरो ही है। ये पार्टिकल उस क्रिस्टल पे नेट चार्ज क्या है, जीरो है, बिकॉज चेंज हुआ ही नहीं ना, नेगेटिव गया तो पॉजिटिव भी गया, तो उन्होंने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, 10 नेगेटिव गए तो 10 पॉजिटिव चले गए। ओके, सो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जितने पॉजिटिव जा रहे हैं उतने नेगेटिव, जिस वजह से आयोनिक बैलेंस अभी भी मेंटेन्ड है। भले ही डेंसिटी कम हो गई, ध्यान दो, भले ही डेंसिटी कम हो गई बिकॉज मास कम हो गया, बट वॉल्यूम तो उतना ही है ना, और चार्ज भी कांस्टेंट है, तो स्टोइशियोमेट्री अभी भी फॉलो हो रही है, रेशियो तो अभी भी फॉलो हो रहा है, राइट।
ऑलराइट, तो अभी इसके लिए कंडीशंस पूछे जाते हैं बहुत बार एग्जाम में, ठीक है। कंडीशंस और कॉन्सिक्वेंसेस तो दोनों मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। कंडीशंस क्या क्या है? सबसे पहले देयर इज, इट्स इंपॉर्टेंट दैट देयर शुड बी हाई डिग्री ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, मतलब प्लस और माइनस बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए दोनों में। मतलब ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, एक अकेले आयोनिक कंपाउंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। पॉजिटिव बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव बहुत नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बिकॉज तभी तो पूरी तरह से स्प्लिट होंगे, तभी तो अलग अलग हो सकते हैं। एक निकल गया तो दूसरे को बैलेंस करने के लिए और एक को निकलना ही पड़ेगा। मतलब अगर प्लस निकल गया तो उसको बैलेंस करने के लिए एक माइनस को निकलना ही पड़ेगा, अगर आयोनिक कैरेक्टर हाई डिग्री का है तो। सेकेंड, इट इज नेसेसरी ऑल्सो टू हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। याद है कोऑर्डिनेशन नंबर? एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होना चाहिए। जरा इधर ही नोटिस कर लो ना, ये आपका एनायन है, इसको 1 2 3 4 ऐसे सराउंडिंग है, तो 2D में इसलिए दिखाई दे रहा है, आगे पीछे भी तो हो सकते हैं। वो सेकंड रीजन है या सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या है? स्मॉल डिफरेंस शुड बी देयर बिटवीन द साइज या रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो देखो मैंने लिखा है इधर, R of cation upon R of anion should be nearly equal to unity. What do you mean by unity? Unity मतलब 1। तो नियरली इक्वल टू यूनिटी कब होगा? जब इनके साइजेस में हार्डली कुछ डिफरेंस होगा, बराबर ना। अगर एक का 1.5 है और एक का 1.6 है तो इनका रेशियो भी लेंगे तो 1 के आसपास ही आएगा ना। तो वही बोला हुआ है कि देयर शुड बी वेरी लेस डिफरेंस इन द साइजेस। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे उनका जो रेशियो है वो नियर टू यूनिटी हो जाएगा। ये बस एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, बताने का। तो ये कंडीशंस, 3 मेन कंडीशंस हैं जिससे आप बोल सकते हो कि स्कॉटकीज डिफेक्ट एग्जिस्ट होगा। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अभी प्रॉब्लम्स मतलब क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। सो एज द नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस, आयंस क्या हो रहे हैं? नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहा है, मास भी डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, हम मैं बता चुका हूं आपको। ओके, सो देयरफॉर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेस, है ना। मास अपॉन वॉल्यूम में पहले बता चुका हूं आपको ये। सेकंड क्या है? द नंबर ऑफ मिसिंग कैटायंस एंड एनायंस इज इक्वल, सो द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द कंपाउंड इज प्रिजर्व्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है, मैं पहले बता चुका हूं आपको। तो वही चीज बताई हुई है। और ये जो कंडीशन है वो किस किस में दिखता है? NaCl में दिखता है, AgBr में दिखता है, KCl में दिखता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको जो आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस भी थे और कंडीशन भी थे। आते हैं 2 मार्क के लिए बहुत बार कॉन्सिक्वेंसेस या कंडीशन पूछ लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंकेल्स डिफेक्ट मैंने क्या बताया? ये सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की तरह है। तो जरा देखो यहाँ पर नोटिस करो, ये देखो, ये यहां पर प्लस एक्स्ट्रा दिख रहा है, यहां पर एक प्लस एक्स्ट्रा दिख रहा है। इसका पोजीशन कहां था? इसका पोजीशन यहां था और इसका पोजीशन यहां था। देखो यहां से इनका शिफ्टिंग हो गया है, या इसको और अच्छे से बनाऊं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो यहां से ये यहां शिफ्ट हो गया और यहां से ये यहां शिफ्ट हो गया। देखो सेल्फ इंटरस्टिशियली हो गया ना। तो कैटायन का जो एक्चुअल में साइड था वो वेकेंट हो गया और उसका इंटरस्टिशियल साइड बन गया। वही दूसरे का भी वही मूवमेंट हुआ, क्या वैकेंसी बन गया और इंटरस्टिशियल साइड बन गया, ठीक है। तो यही है फ्रेंकेल्स डिफेक्ट। तो इस डिफेक्ट में क्या होता है? इसके लिए कंडीशन क्या होती है? फ्रेंकेल्स डिफेक्ट अकर्स इन द आयनिक कंपाउंड्स विद लार्ज डिफरेंस बिटवीन द साइजेस ऑफ कैटायन एंड एनायन। तो अभी हमने जो देखा स्कॉटकीज में, उनका साइज डिफरेंस कम होना चाहिए, इधर साइज डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या बोला? आयंस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स मस्ट बी हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो ऑपोजिट चीज है, वहां पर हाई कोऑर्डिनेशन बोला था, यहाँ पर लो है। वहां पर साइजेस सिमिलर बोला था, यहाँ साइजेस में वास्ट डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो क्या, सबसे पहले तो मुझे बताओ डेंसिटी चेंज होगी क्या? नहीं, क्योंकि मास चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो डेंसिटी चेंज नहीं होगा। चलो देखो, एज नो आयंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस एज अ होल, द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। नेक्स्ट, द क्रिस्टल्स एज अ होल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वाई इलेक्ट्रिक न्यूट्रल? बिकॉज उसमें नंबर ऑफ कैटायंस एंड आयंस का नंबर इक्वल है, ठीक है। सी दे हैव रिटन सेम थिंग, बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड आयंस आर प्रेजेंट। इसमें देखो ये कहां दिखाई देता है? दिस डिफेक्ट इज फाउंड इन आयनिक क्रिस्टल्स लाइक ZnS, AgCl, AgBr, AgI, CaF, इनमें दिखाई देता है, ठीक है। बढ़े आगे। तो ओके, तो ये जो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स है ये खत्म हो गया। अगर आपको याद रहेगा तो मैंने अभी आपको दिखाया था ना चार्ट, तो उस चार्ट में ये फिनिश हो गया, इतने ही थे 4, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट पे। मैंने बताया था आपको इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में वो जो
आपके ओरिजिनल पार्टिकल्स होते हैं उस पर्टिकुलर क्रिस्टल के, उसके एडिशन में कुछ और भी आ जाता है या थोड़ा सा उसको रिप्लेस करके और कुछ आ जाता है, उसको ही बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इट इज एज गुड एज अ कंटामिनेशन। बट देखो ह्यूमंस ने कितने अच्छी तरीके से उस कंटामिनेशन को यूज किया है, ठीक है, देखना। चलो, तो सबसे पहला डिफेक्ट इसमें क्या है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट में सबसे पहला डिफेक्ट है सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट का मतलब क्या है, आपको सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आता है। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसका एक के जगह पे दूसरे को डाल दिया, रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ रिप्लेसमेंट चल रहा है, ये देखो जरा, इफ यू ऑब्जर्व, ये जो पूरा लटाइस है किसका है, कॉपर का है। देखो ये सारे कॉपर है, तो कॉपर में बीच में ही रिप्लेस कर दिया कुछ कुछ कॉपर पार्टिकल्स को बाय जिंक। कॉपर और जिंक का अलॉय कौन सा होता है, ब्रास। देखो, तो ब्रास में ये होता है। देखो ब्रास अलॉय क्यों बनाते हैं हम लोग, ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहे कंपेयर टू द ओरिजिनल मेटल्स। मतलब जिंक और कॉपर के कंपैरिजन में ब्रास स्ट्रॉन्गर होता है और बेटर यूजेस होते हैं उसके, है ना। तो यहाँ देखो कॉपर का भी, इधर कॉपर होना चाहिए था इस जगह पे, यहाँ पर जिंक है। इधर कॉपर होना चाहिए, जिंक है। इधर कॉपर होना चाहिए, जिंक है। इधर कॉपर होना चाहिए, जिंक है। तो सब्स्टिट्यूट हो गया ना, वो रिप्लेस हो गया, इस जगह पे कॉपर की जगह पे जिंक आ गया। तो वही है सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। इसमें और एक अच्छा डिफेक्ट दिया हुआ है विच इज अबाउट एलियोवैलेंट आयंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एलियोवैलेंट आयंस, इसका ध्यान दो जरा। ऐसे आयंस जिनका ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट होता है, जो डिफरेंट होते हैं आयंस, मतलब अगर सोडियम के आयन की बात हो रही तो सोडियम के कंपैरिजन में सोडियम नहीं, कोई और आयन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर अलग है, जैसे कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है ना, और सोडियम का कितना है, +1 है। तो ये हो जाएंगे एलियोवैलेंट आयंस फॉर द क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो यहां पर सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल देख रहे हो, देखो तो सोडियम है, सोडियम है, सोडियम है, सोडियम सोडियम सोडियम, ठीक है। यहां पर भी सोडियम आना चाहिए था और यहां पर भी सोडियम आना चाहिए था, बट इन दो सोडियम के पास क्या चार्ज होता, एक एक प्लस होता, तो टोटल +2 हो जाता। तो इस सोडियम की जगह पे एक जगह पे स्ट्रोंशियम आ गया है विथ +2, एक ही +2, तो इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल हो गया ना। इधर एक सोडियम होता तो क्या हो जाता, टोटल मिला के +2 ही होता। तो उन दोनों के जगह पे एक स्पॉट पे आ गया स्ट्रोंशियम जिसपे +2 है, तो पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। बट इसकी वजह से यहां पर तो कैविटी बन गई ना, यहां स्पेस हो गया, यहां वैकेंसी बन गई, है ना। देखो दिया है वैकेंसी, तो यहां वैकेंसी बन गई। तो वैकेंसी की वजह से क्या हो जाएगा, इसका डेंसिटी कम हो जाएगा, है ना। एक स्ट्रोंशियम आ गया है तो ये एलियोवैलेंट आयन हो गया, ये हो गया एलियोवैलेंट फॉर सोडियम, ठीक है। तो ये एलियोवैलेंट का भी कंसेप्ट कभी कभी पूछा जाता है, तो ध्यान में रखो। ये भी आपका इंप्योरिटी, देखो ना स्ट्रोंशियम आ गया सोडियम की जगह पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या है, जो अपना कोर सब्सटेंस है, जैसे इस केस में आयन है, वो आयन पूरा अपना लटाइस बना ही रहा है, लटाइस फिल कर रहा है वो बराबर से अपना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उनके बीच में जो स्पेसेस है वो स्पेसेस किसी और सब्सटेंस से फिल्ड है, जैसे इस केस में कार्बन। तो ये क्या बन रहा है, स्टेनलेस स्टील बन रहा है ना, स्टेनलेस स्टील, ये भी तो अलॉय है। तो देखो ये दोनों की डिफेक्ट जो आपने देखे, चाहे फिर वो ब्रास वाला डिफेक्ट हो या स्टेनलेस स्टील वाला डिफेक्ट हो, दोनों इंटेंशनल है ना। हम अलॉय जानबूझ के बनाते हैं ताकि हमको स्ट्रॉन्गर सब्सटेंस मिले, क्योंकि आयन के यूटेंसिल्स में आप खा नहीं पाओगे। अगर आप आयन से स्टेनलेस स्टील बनाते हो तो अभी आप उसमें खा सकते हो, बिकॉज वो स्क्रैच भी नहीं होता उस पर, ना ही वो पानी से कुछ अफेक्ट होता है। तो यहां पर आप देखोगे कार्बन के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में इंटरस्टिशियल स्पेसेस ऑफ आयन इज फिल्ड विद कार्बन, एंड दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एन अलॉय स्टेनलेस स्टील। ये इंप्योरिटी हो गया। देखो यहां पर भी ये इम्प्योर सब्सटेंस एक आ गया, कॉपर वाज प्योर, जिंक आ गया, तो ये पूरा सब्सटेंस इम्प्योर बन गया। और यहां पर आयन प्योरली प्रेजेंट था, उसके बीच बीच में कार्बन आ गया, तो वो फिर इम्प्योर हो गया। ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, लास्ट वाला पॉइंट, ये इंटरस्टिशियल भी खत्म हो गया। ओके, लास्ट वाला डिफेक्ट जो है वो क्या है, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। मतलब इसमें नंबर चेंज होगा, इसमें रेशियो चेंज होगा। एक निकल और एक ऑक्सीजन होना चाहिए, उस जगह पे निकल कम हो जाएगा, ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, या ऑक्सीजन उतना ही रहेगा, निकल कम हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ निकल और ऑक्सीजन को, कि यहाँ मैंने लिखा भी है, यहाँ सॉरी, हाँ यहाँ लिखा है, ठीक है। सो बेसिकली मेरा पॉइंट कहने का ये है कि देयर विल बी डिफरेंस इन द रेशियो ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस व्हाट वी नो एंड द फॉर्म सब्सटेंस आफ्टर द डिफेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली इसमें सबसे पहला जो डिफेक्ट आप देख रहे हो दैट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसमें मेटल का अमाउंट कम हो जाता है, डेफिशिएंसी बोला तो कम हो जाता होगा, ठीक है। और ये सेकंड है मेटल एक्सेस। मेटल डेफिशिएंसी में देखो क्या हो रहा है, जरा ध्यान देना, ठीक है। तो यहां पर आप सब जगह पे देख रहे हो निकल और ऑक्सीजन, निकल पे क्या है, निकल पे चार्ज है +2 और ऑक्सीजन पे क्या है -2। तो आइडियली कंपाउंड जो बनेगा वो क्या होगा, Na2O2, दैट इज 2 2 कैंसल,
NiO, ये हो जाएगा आपका निकल ऑक्साइड का फॉर्मूला, ये होना चाहिए, मतलब निकल 1 होना चाहिए और ऑक्सीजन भी 1 होना चाहिए, राइट। तो निकल के क्रिस्टल जब बन रहा है निकल ऑक्साइड का, तो इसमें आप निकल और ऑक्सीजन देख पा रहे हो। सडनली एक स्पॉट पे निकल गायब हो जाता है, निकल चले गया, उसकी जगह पे दूसरे 2 निकल्स ने उसका चार्ज ले लिया या चार्ज एक्वायर कर लिया। मतलब इस निकल पे क्या होना चाहिए था, यहां पर जो निकल था उस पे क्या होना चाहिए था, Na+2, तो ये +2 गायब हो गया ना, अभी क्या हो गया, ये +2 कहीं तो डिसअपियर हो गया, तो वो +2 की जगह पे एक +1 एक निकल ने ले लिया, एक +1 एक निकल ने एस्टैब्लिश कर लिया, बिकॉज निकल डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसमें वैलेंसी में वेरिएशन दिखाई दे सकता है। तो यहां वही हुआ, देखो +3 देख रहे हो। तो मतलब इसका एक +1 इसने ले लिया, एक +1 इसने एक्वायर कर लिया, ताकि टू बैलेंस, एक्वायर एज इन बैलेंस करने के लिए। तो यहां बैलेंस करवा दिया, चार्ज बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए इस सब्सटेंस को जरूरत ही नहीं पड़ी यहां एक निकल को लाने की। अल्टीमेटली ये जो क्रिस्टल बना है वापस से इसमें क्या हो गया, डेफिशिएंसी हो गया, मतलब डेफिशिएंसी स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा अभी, ओके, मास कम हो गया, डेंसिटी भी कम हो जाएगा, वॉल्यूम उतना ही है, तो वैकेंसी बनने की वजह से। तो अल्टीमेटली स्ट्रक्चर को अगर देखोगे तो ये इस तरह का कंपाउंड बना रहा है, Ni 0.97 एंड O 1.0, मतलब एक ऑक्सीजन के पीछे 0.97 निकल है, इसका मतलब 100 ऑक्सीजन के पीछे देयर विल बी 97 निकल्स। 1 होना चाहिए था ना, बट यहां चेंज हो गया बिकॉज मेटल की डेफिशिएंसी हो गई। क्यों हो गई, बिकॉज चार्ज दूसरों ने बैलेंस करवा दिया, यहां नहीं था तो यहां इफेक्ट करने की जगह पे बाकी के 2 ने उसका चार्ज बैलेंस करवा दिया, ठीक है। तो ये हो गया मेटल डेफिशिएंसी। नेक्स्ट होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, यहां पर मेटल का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, जैसे कि जरा नोटिस करो, यहां पर ये जिंक ऑक्साइड है, वापिस से Zn+2 और O-2, तो कंपाउंड क्या बनेगा, ZnO बनेगा। जिंक 1 होना चाहिए और आपका ऑक्सीजन भी 1 होना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी एक न्यूट्रल जिंक का एटम कहीं तो इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके बैठ जाता है, तो इतना तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर जिंक का अमाउंट बढ़ गया, इतना तो बोल सकता हूं, जितना ZnO था, मतलब क्या हो जाएगा, Zn1 तो है ही, 1 + X हो जाएगा, X मतलब जितने जिंक और आ गए और एक ऑक्सीजन आ जाएगा, तो एक ऑक्सीजन के पीछे जिंक 1 + X होगा, वेयर X रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ न्यूट्रल जिंक एटम्स प्रेजेंट, ठीक है। तो इसलिए X ऐड हो गया। दूसरा केस, इसमें न्यूट्रल जिंक आया था, देखो दूसरे केस में क्या है, Zn+2 आयंस आ जाते हैं, तो Zn+2 में आने की वजह से क्या हो जाता है, पूरा क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली इम्बैलेंस हो जाता है, जो न्यूट्रल होना चाहिए था वो पॉजिटिव हो जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए उसके पीछे पीछे 1 और 2 इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं। तो Zn+2 है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन भी आ गए, तो +2 - 2 0, राइट। तो यहां पर भी वही होगा, Zn1 + X होगा और यहां पर ऑक्सीजन होगा। इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स ने उसको केमिकली बस बैलेंस कर लिया, बाकी कुछ नहीं किया, ठीक है। तो जिंक का परसेंटेज अमाउंट यहां पर इंक्रीज हो गया। तो यही डिफेक्ट जो है वो है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ज्यादा अमाउंट में जब मेटल प्रेजेंट होता है, एक्सेस, ये वो डिफेक्ट है। यहां पर आपने देखा था कम हो गया था डेफिशिएंसी। इसी में मेटल एक्सेस में और एक टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर, ओके, वी कॉल दिस एज एफ सेंटर स्ट्रक्चर्स। ये जनरली ऐसे कुछ सॉल्ट्स में दिखाई देता है, यहां पर देखो NaCl में ज्यादा करके दिखता है, जिसकी वजह से सॉल्ट का कलर चेंज हो जाता है। अभी NaCl हमारे लिए कौन सा कलर है, NaCl इज व्हाइट इन कलर, बट एफ सेंटर डिफेक्ट दिखने की वजह से सॉल्ट येलोइश हो जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है, लेट्स कंसिडर कि एक कंटेनर है जिसके अंदर सोडियम के फ्यूम्स है और उसमें आप NaCl को लेकर हीट कर रहे हो। तो NaCl, जब NaCl के क्रिस्टल को हीट कर रहे हो तो सोडियम के जो वेपर्स है वो इंटरैक्ट करते हैं किसके साथ, आपके NaCl के साथ, और Na जाकर उनके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है उस क्रिस्टल्स के ऊपर। और Cl जो है, ध्यान दो, Cl जो उस क्रिस्टल में से ऊपर के Na की तरफ आता है और NaCl बनाता है। सो व्हाट आई एम सेइंग, NaCl के ऐसे क्रिस्टल्स प्रेजेंट है जिसके इसमें सोडियम के फ्यूम्स है। तो सोडियम जो है ना जाके फ्यूम्स से इस क्रिस्टल्स पे जाके बैठ जाता है। जब इस क्रिस्टल्स पे बैठता है तो इस क्रिस्टल के अंदर जो NaCl है उसका जो Cl है वो बाहर वाला, ये ब्लू वाले Na के साथ इंटरैक्ट करने लग जाता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अंदर छोड़ देता है। अंदर मतलब कहां पर, इस क्रिस्टल के अंदर, जिसकी वजह से कुछ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्री घूमते रहते हैं, ओके। मतलब ये Na है और क्रिस्टल के अंदर क्या है, Cl- है, तो ये बना देगा NaCl और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बनता है ना, इलेक्ट्रॉन, ये कहां पर प्रेजेंट होता है, ये क्रिस्टल के अंदर ही होता है, डिफ्यूज्ड इन क्रिस्टल। तो धीरे धीरे
सोडियम बाहर भी है, सोडियम क्रिस्टल के अंदर भी है। देखो ना, ये क्रिस्टल के अंदर भी सोडियम है और ये सोडियम बाहर वेपर के फॉर्म में जो था वो डिपॉजिट हो गया, तो सोडियम एक्स्ट्रा हो गया। अब ये सोडियम के साथ भी Cl रिएक्ट कर रहा है और अंदर ऑलरेडी Na प्लस प्रेजेंट है, तो Na प्लस के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो वो जो Na है, ये सारे Na अमाउंट में बढ़ जाते हैं, बिकॉज बाहर भी Na अंदर भी Na, ठीक है। और कहीं ना कहीं Cl का जो परसेंटेज है, Cl का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच द अरेंजमेंट ऑफ दिस NaCl बिकम्स इन सच ए वे दैट इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं क्रिस्टल में अरेंज हो जाता है और उसको सराउंड करते हैं सारे Na, और यही स्ट्रक्चर को बोलते हैं F सेंटर। और इस इलेक्ट्रॉन के सेंटर में होने के वजह से Cl का अमाउंट कम हो जाता है, ठीक है। और Cl का अमाउंट कम होने की वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है, जो कलर होता है, वो चेंज होकर येलोइश हो जाता है। इसी को बोलते हैं F सेंटर। समझ में नहीं आया होगा तो फिर से इसको रिप्ले करके सुन लो, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट का और एक एग्जांपल, ठीक है। सो हम ये सेशन हमारा फिनिश हो गया। इसमें मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स आपके कवर कर लिए, मैक्सिमम क्या, सभी कवर कर लिए। टेक्स्ट बुक में जितना दिया उससे तो ज्यादा ही मैंने बताया आप लोगों को। तो इस सेशन में हमने क्या क्या कवर किया? इस सेशन में हम लोगों ने वो सारे डिफेक्ट्स कवर किए जो मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किए थे। पॉइंट डिफेक्ट में स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट देखा हम लोगों ने, इंपीरियड डिफेक्ट देखा और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट देखा। स्टोइशियोमेट्रिक में देखा कि किस तरह से रेशियो कांस्टेंट रहता है, चाहे वो वैकेंसी डिफेक्ट हो, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो, स्कॉटकीज हो या फ्रेंकेल्स हो, सब में भले ही डेंसिटी चेंज हो रही है बट रेशियो कांस्टेंट रहता है, तो स्टोइशियोमेट्री कांस्टेंट है। इंपीरियड डिफेक्ट में देखा कि एक्सेसिव मतलब कोई और सब्सटेंस प्रेजेंट, एक्सेसिव नहीं, कोई और सब्सटेंस आपके इंडिविजुअल या एग्जिस्टिंग सब्सटेंस के साथ प्रेजेंट है, इसलिए उसको हम लोगों ने बोला सब्स्टिट्यूशनल इंपीरियड डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल इंपीरियड डिफेक्ट। तो वो इंपीरियड डिफेक्ट मतलब इम्प्योर सब्सटेंस कुछ तो आ गया ना, कॉपर के क्रिस्टल में या कॉपर के लेटाइज में जिंक घुस गया अंदर, ओके, Fe के लेटाइज में बीच बीच में कार्बन आ गया, तो ये क्या इम्प्योरिटी ना, ठीक है। और थर्ड हमने देखा था नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, जिसमें हमने मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट देखा, ओके। मेटल एक्सेस में क्या था, F सेंटर एक देखा हम लोगों ने और एक एग्जाम्पल देखा जिंक ऑक्साइड का। और यहां पर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, वी हैड सीन कि निकल और ऑक्सीजन किस तरह से कंपाउंड बना रहे, जिसमें निकल +3 चार्ज ले रहा था, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिया, ठीक है। सो इन टुडेज सेशन आई कैन से दैट वी कवर्ड द होल पार्ट ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शंस, ठीक है। तो आज के लिए स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स आ जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, और उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स है, बैंड थियरी है और उसके साथ सेमीकंडक्टर्स है, उसमें डोपिंग है, इंटरेस्टिंग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है, ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे और चैप्टर को एंड कर देंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस।